परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सब मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां आए प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले ही चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे प्यारो, आज का वचन मैं लाया हूँ पाँव को झाड़ना। इसका क्या भेद है, इस भेद के बारे में मैं खुलासा करूंगा। आप उसे सुने और समझे कि प्रभु अपने चेलों को क्यों कहें कि जिस नगर में जाओ वहाँ पर पाँव को धूल झाड़ दो। हालेलुया। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, उसे आप सुने और समझे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। यहाँ पर लूका की किताब अध्याय 10 वचन 10, परंतु जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें ग्रहण न करे तो उसके बाजारों में जाकर कहो, तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पाँव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु बताया अपने चेलों को कि जिस नगर में जाना, जिस शहर में जाना, वहाँ पर वचन सुनाना। यदि तुम्हारी कोई न सुने या वहाँ के लोग इनकार कर दे कि नहीं नहीं यहाँ वचन मत करो, यहाँ भाग जाओ, यहाँ से हट जाओ, तो वहाँ पर फिर क्या करना, अपने पाँव के धूल को झाड़ देना और झाड़ कर कि वहाँ पर तुम चले आओ कि वह गवाही हो, और तो भी प्रचार करके बताना कि परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया। यह गवाही प्रभु बता रहे हैं कि चेलों को कि वह गवाही हो। आखिर गवाही क्या चीज का होगा, पांव झाड़ने से कौन सी गवाही होगा, इस बात का यही तो भेद है। इसी के बारे में बताना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को जब चुनते हैं और जब चुन लेते हैं तो उनको अपना एक जो है कि प्रचारक बनाते हैं। जगह जगह वह हमारे राज्य का विस्तार करे और राज्य का विस्तार करे और लोगों को बताए। अगर वो नहीं बताएगा तो उससे परमेश्वर लेखा लेंगे। क्यों लेंगे? यदि व्यक्ति पाप में ही मर गया और उससे जब पूछा जाएगा क्या तुमको यीशु मसीह का वचन मिला था जो तुमने पाप से मन नहीं फिराया, तो वह कह देगा कि नहीं, हमें किसी ने नहीं सुनाया। तब इसका लेखा परमेश्वर तुमसे लेंगे जो यीशु मसीह को अपनाया है, उससे लेखा लेंगे। यदि आप वहां पांव झाड़ दे रहे हो तो वहां पर गवाही हो जाएगी। हाँ प्रभु, मैंने उस नगर में गया और वहां पर उनकी धूल झाड़ा था, तो वह एक गवाही बन जाएगा और प्रभु जान लेंगे, उस बात को मान लेंगे कि सचमुच यह तो गया था सुनाने के लिए, परंतु तुमने सुना नहीं। तो जो लोग पाप में, अधर्म में जो गले जा रहे थे, अगर वो वचन को इनकार किए तो वह दोषी वही ठहरेंगे और हम सब बचे जाएंगे। यही भेद है कि यीशु मसीह का सुसमाचार हमें गांव-गांव सुनाना है। यदि हम नहीं सुना रहे हैं अपने गांव में, अपने अगल बगल, अपने पड़ोस में, यदि आप यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं सुना रहे हो और लोग पाप करते करते अगर पाप में ही मर गए, तो उस नगर से, उस गांव से, उस पड़ोस से, उस रिश्तेदारी से वो पूछा जाएगा क्या वो फला आदमी तुमको मेरे बारे में नहीं बताया? तो वो कह देगा कि नहीं बताया, तो उसका लेखा परमेश्वर हमसे लेगा। क्योंकि जिस काम के लिए हमें प्रभु ने चुना है, हम प्रभु के राजदूत हैं, अगर हम वह काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। क्यों तुमने नहीं किया? तो जो गवाही होने वाली बात है कि जब हम वहां पर काम कर देंगे, हम गए, उन्होंने नहीं सुना, तो आप पांव झाड़ दोगे, तो वह गवाही होगी। वही बात प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। हालेलुया। और देखेंगे वहां पर सदोम अमोरा में, वहां पर जो लूत था उसने वहां के लोगों को डांटा, कहा कि ये सब आप गलत काम कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? तो वो लोग कह रहे हैं क्या तुम मुझ पर न्यायी बनना चाहता है? इस गांव में आया रहने के लिए न्यायी बनना चाहता है? मेरे प्यारो, उसने अपना काम कर दिया, वह दोषी नहीं ठहरा। इसलिए हमें भी अपना काम कर देना है जो प्रभु हमें चुने हैं। इसलिए कलीसिया में बोला जाता है सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ। प्रभु भी बोले हैं मत्ती 28वें अध्याय में 18 में कि तुम जाओ मेरे नाम से गांव-गांव में सुसमाचार सुनाओ, लोगों को मेरे बारे में बताओ, चेला बनाओ। मेरे प्यारो, प्रभु बता चुके हैं और वह काम अब तक आपने किया नहीं।
आप उस काम को करें, उसका बड़ा प्रतिफल है और आपको आशीष भी मिलेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि पांव झाड़ने का क्या भेद है। जो पांव झाड़ देना, जो धूल लगा है, उसका क्या भेद है, तो आपको पता हो गया। अब आप प्रभु की सेवा में आगे बढ़ें। आप सुन चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ें और दिन में, एक दिन में, 2 दिन में कुछ न कुछ लोगों को बताएं। ऐसा ना हो कि आपका जीवन निरर्थक हो गया, ऐसा ना होने पाए, क्योंकि परमेश्वर ने इस धरती पर जो कुछ भी लगाए हैं सब अपना अपना काम करते हैं। एक पेड़ को भी देख लो तो पेड़ अपना हवा दे रहा है, छाया दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, फल दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। हालेलुया, जिससे हम जी रहे हैं। मेरे प्यारो, परमेश्वर ने सबको नियुक्त किए हैं, आपको क्या नियुक्त नहीं किए हैं? अगर आप संसारिक बनना चाहते हो तो जाओ संसार में, डुबकी लगाओ, देखो कहां जाते हो तुम। तो आज मन फिरा लो, प्रभु का राज्य में आगे बढ़ो। प्रभु पहले ही बोले हैं कि चमड़े की चंगाई नहीं, बल्कि यहां पर क्या करना है, पहले मेरे राज और धार्मिकता की खोज करो, वह सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। तो प्रभु को पहले राज का काम कर लो, वो तुम्हें जो जरूरत है वो सब प्रभु दे देगा। हालेलुया। आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रा आज के दिन प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।